स्टूडेंट इनकम टैक्स में टॉपिक चल रहा है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इससे पहले हमने एनुअल वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करना है उसके बारे में जाना। आज देखिए फिर इसका क्वेश्चन। मिस्टर जोसेफ owns a house which is let out for residential purposes. The construction of the house is completed in June 2016. The annual rating value of the house is 96,000 rupees. Municipal tax paid 20,000. He spent 24,000 rupees on whitewashing on 1st April 2014. He had borrowed 30,000 rupees on pro note at 12% interest and spent it on the construction of the house. Noting has been repaid out of his loan so far. Mr. Joseph earns salary of rupees 20,000 per month. He has a scooter for going to office and spends on petrol etc. on an average rupees 1,000 per month. Compute his income from house property and also his total income for the assessment year. स्टूडेंट्स में दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दूसरा हिज टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। स्टूडेंट क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। ग्रॉस एनुअल वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें आपका स्टैंडर्ड रेंट होता था, फेयर रेंट होता था और म्युनिसिपल वैल्यू होती थी। इन तीनों के आधार पर पहले एक्सपेक्टेड रेंट को कैलकुलेट करते थे, फिर एक्चुअल रेंट को, फिर एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट जो इन दोनों में ग्रेटर होता था उसको हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानते थे। फिर ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स को माइनस करने के बाद एनुअल वैल्यू को फाइंड आउट करते। तो इसमें देखिए ना ही म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है, ना ही स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है, ना ही फेयर रेंट दे रखा है। क्वेश्चन में द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस इज कंप्लीटेड इन जून 2016। द एनुअल रेटिंग वैल्यू ऑफ द हाउस इज 96,000, यानी कि ये जो 96,000 दे रखे हैं यही आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू है। और म्युनिसिपल टैक्स को इसमें से माइनस कर देंगे। म्युनिसिपल टैक्स को माइनस करने के बाद एनुअल वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट ही स्पेंट 24,000 ऑन वाइट वॉशिंग ऑन 1st April 2014। इसका वाइट वॉशिंग के रिगार्डिंग कुछ नहीं करना है इसका, लेकिन बोरोड जो 30,000 रुपीज़ ऑन प्रो नोट एट 12% इंटरेस्ट। स्टूडेंट एनुअल वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद 30% ऑफ एनुअल वैल्यू उसको माइनस करते हैं और इंटरेस्ट ऑन लोन जितना इसका 2019-20 में बैठ रहा है यानी 30,000 का 12% 3,600 रुपये इसको माइनस करेंगे। दूसरा 1/5 ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन पेड प्रायर टू कंस्ट्रक्शन, इसका आएगा 1,440 रुपीज़, इसको भी माइनस करेंगे। इतना कुछ करने के बाद
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करने के बाद जो क्वेश्चन में इसके दे रखे हैं, सैलरी के 20,000 रुपये, 1 ईयर के 2,40,000 रुपये ये बैठेंगे, और 2,40,000 में से जो स्टैंडर्ड डिडक्शन से 40,000 उसको माइनस करेंगे 2,40,000 में से, यानी कि 2 लाख रुपये आएगा। 2 लाख रुपये को जितनी भी, ये तो सैलरी इनकम हो गई, इसमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के साथ इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो आएगा वो टोटल इनकम। अब इसके बाद स्टूडेंट देखिए इसका सॉल्यूशन। स्टूडेंट देखिए सॉल्यूशन, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर जोसेफ फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में स्टूडेंट जैसे मैंने अभी पीछे बताया कि सबसे पहले हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें उससे पहले ज़रूरत पड़ती है एक्सपेक्टेड रेंट की और एक्चुअल रेंट की। और एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करने से पहले ज़रूरत होती है म्युनिसिपल वैल्यू की, फेयर रेंट की और स्टैंडर्ड रेंट की। तो देखिए इस क्वेश्चन में ना ही म्युनिसिपल वैल्यू है, ना ही फेयर रेंट है, ना एक्चुअल रेंट है, ना ही स्टैंडर्ड रेंट है। तो जाहिर सी बात है उसका लेटिंग वैल्यू दे रखी है 96,000, यही ग्रॉस एनुअल वैल्यू है। अब तक के क्वेश्चंस में म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट जो दोनों में ज़्यादा होता था, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं आ सकती, उसको एक्सपेक्टेड रेंट मानते थे। फिर एक्सपेक्टेड रेंट के साथ साथ एक्चुअल रेंट से उसका कंपैरिजन करते थे, जो दोनों में ज़्यादा होगा उसको ग्रॉस एनुअल वैल्यू माना जाता था। यहाँ पर क्वेश्चन में द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस इज कंप्लीटेड इन जून 2016, द एनुअल लेटिंग वैल्यू ऑफ द हाउस इज 96,000। तो देखिए यही ग्रॉस एनुअल वैल्यू है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस 96,000, 96,000 रुपये आती है इसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से यदि म्युनिसिपल टैक्स को माइनस कर देंगे तो आएगा एनुअल वैल्यू। तो क्वेश्चन में म्युनिसिपल टैक्स देखिए, म्युनिसिपल टैक्स इज पेड 20,000। म्युनिसिपल टैक्स कितने दे रखे हैं? 20,000। 96,000 में से 20,000 यानी 96,000 में से 20,000 माइनस किए, ये आते हैं आपके 76,000। क्या आया? ये एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू आ गई आपकी 76,000। एनुअल वैल्यू में से यदि ये डिडक्शन से, डिडक्शन स्टैंडर्ड सेक्शन 24 उसके अंतर्गत आपका फर्स्ट आता है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, और सेकंड इंटरेस्ट ऑन लोन, और थर्ड आपका 1/5 ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन पेड। तो एनुअल वैल्यू में से माइनस करेंगे 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। 30% ऑफ एनुअल वैल्यू दे रखी है आपकी 76,000 इंटू 30/100। पूरी कैलकुलेशन के बाद आएगा आपका 22,800, 22,800। 22,800 आ गए आपके 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, यानी कि 22,800। सेकंड इंटरेस्ट एंड लोन फॉर 2019-20, ये बैठेगा आपका, देखिए ही स्पेंड 24,000 ऑन वाइट वॉशिंग
ऑन 1 अप्रैल 2014, इसका कुछ नहीं करना। ही हैड बोरोड 30,000 ऑन प्रो नोट एट 12% इंटरेस्ट एंड स्पेंट इट ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। 30,000 का 12% कैलकुलेट किया, आया आपका 3,600, 3600 रुपये। इसके बाद थर्ड, 1/5 ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन पेड प्रायर टू कंस्ट्रक्शन दैट इज़ फॉर द प्रीवियस ईयर 2014 to 15 एंड 15 to 16 रुपीज़ 7,200। इसका 1/5 करेंगे, आएगा 1,440 रुपीज़, 1,440। अब देखिए 22,800 प्लस 3,600 प्लस 1,440 रुपीज़, इन तीनों को ऐड करने के बाद जो अमाउंट आती है 27,840 रुपीज़, 27,840। ये इसकी अमाउंट है। अब एनुअल वैल्यू में से 27,840 रुपीज़ को माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद आता है 48,160 रुपीज़, यानी 48,160। 48,160 है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 48,160 रुपीज़। अब इसके बाद वो पूछ रहा है कि टोटल इनकम कितनी है, तो स्टेटमेंट ऑफ टोटल इनकम देखिए, फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 to 21, इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी इसको मिल रही है 20,000 पर मंथ के हिसाब से, तो 1 ईयर की 20,000, देखिए 20,000 इसको मिल रही है इंटू 12, 2,40,000, 2,40,000, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शंस 40,000 है, ये आया आपका 22 लाख। ये इनकम फ्रॉम सैलरी आ गया आपका, लिखने को यहाँ लिख भी सकते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी आपका 2 लाख। टोटल इनकम, एक तो इनकम फ्रॉम सैलरी आपकी 2 लाख प्लस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 48,160, दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद 2,48,160 रुपीज़, 2,48,160, ये टोटल इनकम बैठती है। यानी कि इनकम फ्रॉम सैलरी प्लस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दोनों को ऐड करने के बाद। थैंक यू स्टूडेंट।